48 डिग्री की गर्मी और एक औरत बाहर चूल्हे की आग के पास। हाथ कांप रहे थे, आंखों के आगे अंधेरा, लेकिन रुकी नहीं, क्योंकि अंदर पंखे की ठंडी हवा में उसकी ननद बैठी थी और उसने कह दिया था खाना बाहर ही बनाना है। ये कहानी है सना की, एक नई बहू की, जिसे इस घर ने कबूल तो किया लेकिन घर नहीं दिया। देखते रहिए, क्योंकि आज ये सब बदलने वाला है। एक छोटा सा गांव, एक पुरानी हवेली, और इस हवेली में रहते थे 3 लोग। अम्मी, उनका बेटा कामिल और उनकी बेटी ज़ारा। कामिल सीधा, मेहनतकश, रोज खेत, रोज थका हरा घर। ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जो कहता करता था। ज़ारा तेज, होशियार। जब से बाप गुजरा था, घर में ज़ारा की बात ही बात थी। अम्मी चुप रहती थीं, देखती थीं, करती कम थीं। फिर आई सना, 24 साल की, आंखों में ख्वाब, दिल में एक ही सपना, इस घर को अपना बनाना है। पहले दिन ज़ारा ने सिर्फ इतना कहा, अम्मी को चूल्हे का खाना पसंद है, गैस वाला नहीं, चूल्हा बाहर है, काम आपका होगा। सना ने मुस्कुरा के सर झुका लिया, लेकिन वो नहीं जानती थी सर झुकाना और सर झुकाते रहने में फ़र्क होता है। ये फ़र्क उसे इस घर में सीखना था। जून आया, गर्मी ने पिछले सालों के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। 48 डिग्री, स्कूल्स बंद, बिजली आती जाती। लेकिन सना सुबह 5 बजे रोज़ बाहर थी, चूल्हे के पास, धूप में। रोज़ एक नई बात। दाल थोड़ी फीकी थी, रोटी मोटी थी, ज़ीरा सही वक्त पर नहीं डाला, अम्मी को पसंद नहीं आया। एक हफ्ते में सना के हाथों पर छाले थे, चूल्हे की आग के। उसने दुपट्टे से ढक लिए, किसी को नहीं बताया। एक बार उसने धीरे से कहा, ज़ारा जी, बहुत गर्मी है, क्या अंदर बना सकती हूँ? ज़ारा ने टीवी से नज़र उठाए बिना जवाब दिया, अम्मी को गैस वाला नहीं चाहिए, आपको पता है। फिर ज़ारा ने उठ के सीधा सना की आंखों में देखा, कामिल भाई को ये ना पता चले कि आप काम में ध्यान नहीं देती। ये एक धमकी थी, साफ, बिना लपेट के। सना के हाथ कांपने लगे, लेकिन आंखें नहीं भरीं। उसने वापस बाहर का रुख किया और चूल्हे की तरफ हाथ बढ़ाया। 15 जून, आज साल का सबसे गर्म दिन था। सना रात भर सो नहीं पाई, बदन दर्द कर रहा था, मुंह खुश्क, लेकिन उठना था। चूल्हा जलाया, धुआं उठा, खाना बनाया, बर्तन उठाए, और तब अंधेरा। आंखों के आगे सब घूम गया। हाथ ने दीवार तलाश की, मिली, टिकी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ पल में ज़मीन ठहर गई। सना ने आंखें खोली, हाथ में बर्तन थे अभी भी, छोड़े नहीं। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा। और सना ने अकेले उस गर्मी में बर्तन धोता रहा। बिस्तर पर गिरी तो कामिल घर आ चुका था। माथे पर हाथ रखा, फौरन हटा लिया। बिजली सी लगी, तेज बुखार। कब से है ये? हाथ दिखाओ। छाले देखे, कामिल का मुंह खुला रह गया। ये कब हुआ? और तब 3 महीने का रुका हुआ सब टूट गया। आंसू, चूल्हा, रोज की बातें, आज का अंधेरा, सब। कामिल चुप था, आंखें बंद, हाथ भिंचाए हुए। अगली सुबह कामिल ने काम पर फोन किया, आज नहीं आऊंगा। सब बैठे, बात करनी है। अम्मी आई, ज़रा आई। कामिल ने शुरू किया, धीमी आवाज़ लेकिन मजबूत, क्या ये घर मेरा है? अम्मी ने कहा, हाँ तेरा ही है। तो मेरी बीवी के साथ जो हुआ कैसे हुआ? हाथ जले, बुखार आया, बेहोशी आने वाली थी, बाहर अकेले, और किसी ने कुछ नहीं किया। ज़रा ने बोलना चाहा, कामिल ने हाथ उठाया। सिर्फ एक बात, सना मेरी बीवी है, ये घर उसका भी है, इज्जत के साथ रहेगी, नौकरानी की तरह नहीं। गैस का कनेक्शन आज होगा, अंदर स्टोव आएगा, और अगर किसी को शिकायत है सीधा मुझे आओ, उसे मत तकलीफ दो। खामोशी। अम्मी ने आंखें फेरी, ज़रा ने नज़र नीची की। कामिल अंदर आया, सना के पास, हाथ पकड़ा, चुप। दोनों खामोश रहे, और सना की आंखों से पहली बार खुशी के आंसू निकले। रात को ज़रा अपने कमरे में बैठी थी। ठंडा कमरा, पंखा, सब ठीक, लेकिन अंदर कॉन्शियंस की आग, ज़्यादा तेज, ज़्यादा दर्दनाक। ज़रा ने सोचा, क्या सना ने कभी कुछ छीना? क्या कामिल भाई को उसके बारे में कुछ गलत कहा? क्या घर में हुकूमत चलाई? जवाब था, नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर मैंने क्या किया? वोट की। बैठक में सना थी, कुछ सी रही थी, हाथ पर पट्टियां। ज़रा पास बैठ गई, खामोशी। फिर बहुत धीरे, भाभी मुझे माफ़ कर देना, मैं डर गई थी, सोचा था तुम आओगी तो कामिल भाई मुझे भूल जाएंगे, कि घर में मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी।
इसलिए आवाज़ टूट गई। सना ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाया, ज़रा का हाथ थाम लिया। और ज़रा, जो सालों से अंदर से दर्दी थी, पहली बार किसी का हाथ महसूस किया, भाभी का हाथ। दोनों रोती रहीं, कुछ नहीं बोला, सिर्फ आंसू और एक हाथ का सहारा। कुछ दिन बाद गैस, अंदर स्टोव, अंदर खाना। ज़रा हाथ बटाने आई। अम्मी ने पुराना रेसिपी बताया, तीनों मिली एक रसोई में। कामिल शाम को आया, दरवाजे पर रुका एक पल। 3 औरतें, एक घर, हंसना, बात करना। उसने आंखें बंद की, शुक्र अदा किया। दोस्तों, ये सिर्फ एक चूल्हे की कहानी नहीं थी, ये उस हर बहू की कहानी है जो उम्मीदों के साथ आती है और बोझ मिलता है। ये उस हर ज़रा की कहानी है जो अंदर से दर्दी है, डर में है, लेकिन अपना दर्द दूसरों पर निकालती है। और ये उस हर मर्द की कहानी है जो मेहनत कश है, लेकिन घर के अंदर क्या होता है ध्यान नहीं देता। सब्र की भी इज्जत होनी चाहिए और इज्जत दी जानी चाहिए। एक हाथ बढ़ाने से एक घर फिर घर बनता है। सना की कहानी कैसी लगी? क्या आपके घर में भी कोई सना है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो दिल को छू गई, लाइक करें और ज़हनूरिया 369 को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, ऐसी इमोशनल कहानियाँ सीधी आपके पास पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।